राजधानी रांची में अब जेवर दुकानदार ग्राहकों से नकद में नहीं खरीद सकेंगे जेवरात। जेवर दुकानदारों के लिए एसओपी जारी की गई है। दरअसल लूट की घटनाओं पर ब्रेक लगाने को लेकर बेंगलुरु मॉडल को अपनाकर रांची पुलिस जेवर दुकानों को सुरक्षित करने में जुटी है। देखिए रिपोर्ट। राजधानी में हाल के दिनों में हुई जेवर लूटकांड के बाद रांची पुलिस मामले को लेकर गंभीर है। भले एक जेवर दुकान की लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया हो और दूसरी वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी हो, लेकिन इसके साथ ही इस तरह की घटनाओं पर ब्रेक लगाने को लेकर रांची पुलिस बेंगलुरु में पालन किए जा रहे एसओपी को अपना रही है। इसे लेकर सभी दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे जेवर दुकान का संचालन करें, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस दिशा निर्देशों का अनुपालन भी करें। देखिए, जो प्रशासन की ओर से आग्रह किया गया है वो किया गया है कि जो सीसीटीवी है वो केवल दुकान के अंदर न रहे, बल्कि दुकान से बाहर भी फेसिंग एक सीसीटीवी लगाएं, जो बहुत खर्चीला काम नहीं है और उसकी क्वालिटी अच्छी हो फुटेज की। दूसरी बात है कि वो हूटर या सायरन जो होता है वो दुकान में लगाएं, ताकि किसी इमरजेंसी में अगर कोई भी आदमी वो स्विच दबाता है तो आसपास के लोगों को पता चलेगा और पुलिस तुरंत एक्टिव हो पाएगी, रियल टाइम पुलिस वहाँ पर पहुँच पाएगी। पिछला पुलिस है। और तीसरा था कि जो चोरी का जेवर है उसको खरीदने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर पुलिस बनाएगी कि किस तरीके से रिकॉर्ड मेंटेन रखना है, अगर कहीं चोरी का जेवर खरीदा हुआ हो तो बाद में उस अपराधी की पहचान की जा सके। इस बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि जेवर व्यवसायियों जो है वो निवृत्त होकर के शहर में अपना व्यवसाय करें। उसकी तो सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं उस पर हम लोग ने आज विचार विमर्श किया है। जो मुख्य बातें ये उभर करके आई हैं कि सबसे पहले कि पूरे रांची शहर के जितने भी जेवर व्यवसायी हैं वह अलार्म प्रूफ होंगे। अलार्म जो है इनको अब लगाना है। इनको 1 सप्ताह का समय प्रशासन के द्वारा दिया गया और ये लोग स्वयं भी एक्सेप्ट किए हैं कि हम लोग सभी जो है वो अलार्म प्रूफ करेंगे। जेवर कारोबारी अगर जेवरात किसी ग्राहक से खरीदते हैं तो उसका पूरा सत्यापन करेंगे। जेवरात बेचने वाले शख्स का नाम, पता, आधार कार्ड, फोटो लेंगे। साथ ही दुकानदार पेमेंट मोड ऑफलाइन न रखकर ऑनलाइन रखेंगे। दुकानों में सीसीटीवी और अलार्म सिस्टम दुरुस्त रखेंगे। गार्ड की भी व्यवस्था दुकानदार करें। पुलिस के नंबर को जरूर से दुकान में रखा जाए। 1 सप्ताह के अंदर सभी दुकानों में सीसीटीवी और अलार्म की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। जेवर दुकानों के आसपास गश्ती और पेट्रोलिंग को लेकर भी पुलिस ने दुकानदारों को किया आश्वस्त। वहीं जेवर व्यवसायियों का भी कहना है कि अपनी परेशानियों को उन्होंने प्रशासन के समक्ष रखा है, जिसे लेकर प्रशासन की ओर से ये सकारात्मक पहल की गई है। इसके साथ ही कई गाइडलाइन भी दिए गए हैं, जिसे लेकर व्यवसायी वर्ग भी गंभीर है और जल्द ही इसे लेकर प्रयास किया जाएगा। तो अपनी सारी समस्याओं को रखे, चाहे वह सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे सामान खरीदने बेचने की बात हो, अन्य विषयों पर हम लोग शांति से कैसे व्यापार करें। हम लोगों ने अपनी बातों को बहुत मजबूती से रखा और सबसे खुशी की बात है जो भी हम लोगों की इच्छा थी कि हम लोग की बात प्रशासन के द्वारा माना जाए, सारी बातों को माना गया है। यहाँ तक कि लाइसेंस देने के इच्छुक व्यक्तियों को आज लाइसेंस देने की बात कही गई है। राजधानी में बढ़ती लूट की घटनाओं पर ब्रेक लगाने को लेकर पुलिस गंभीर है और इसी का परिणाम है कि बेंगलुरु मॉडल को अपनाया जा रहा है, ताकि दुकानदार को जेवरात बेचने वाले की पहचान हो सके। अब देखना ये होगा कि क्राइम कंट्रोल की कवायद के इस मॉडल का अनुपालन जेवर व्यवसायी कितना कर पाते हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। तो अब राजधानी रांची में जेवर व्यवसायियों को नए एसओपी का पालन करना पड़ेगा। क्या क्या नए नियम है, इसके तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इमरान हमारे साथ लाइव जुड़ रहे। इमरान, बेंगलुरु के तर्ज पर अब रांची में भी जेवर व्यवसायियों को नए एसओपी के तहत काम करना होगा। लगातार जेवर दुकानों में हो रही लूट की वारदातों पर ब्रेक लगाने के लिए रांची एसएसपी ने नई एसओपी जारी की है और कह सकते हैं कि नई नियमावली लाई गई है। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। देखिए, हाल के दिनों में कई जेवर दुकानों को अपराधियों के द्वारा निशाना बनाया गया था और शहर के विभिन्न इलाकों से जो चैन स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं उन जेवर को जो है जेवर व्यवसायियों के ठिकानों पर ही जाकर के बेचा जाता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के गहनता से जो है मंथन किया गया। मंथन के जरिए कोशिश की गई कि ना सिर्फ दुकानदारों को सुरक्षा दी जाए लेकिन बदले में दुकानदारों के लिए भी एक एसओपी तैयार किया गया, जिसमें बताया गया कि किस तरह से दुकानदार जो है अपनी दुकानों
पर अगर इन गाइडलाइन का पालन करते हैं तो ना सिर्फ उनके दुकान की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि आने वाले दिनों में अपराधियों को चिन्हित करने और अपराधियों तक पहुंचने में रांची पुलिस जो है वो सक्षम हो जाएगी। तो आज की बैठक के दौरान स्वर्ण व्यवसायियों के साथ रांची पुलिस के रांची जिला कप्तान, रांची एसएसपी, सिटी एसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी थे, जिसने इस बैठक के दौरान जो निर्णय लिया उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि जिस एसओपी की हम बात कर रहे हैं इसमें जेवर व्यवसायियों को बताया गया कि वैसे ग्राहक अगर उसके दुकान में कोई गहना बेचने के लिए पहुंचते हैं तो अगर वो गहने को, सोना चांदी को अगर उसके समक्ष बेचा जा रहा है तो उस बेचने वाले व्यक्ति का पूरा ब्यौरा, चाहे वो तस्वीर हो, आधार हो, फोन नंबर हो, बैंक का डिटेल्स हो और अन्य तमाम चीज़ें जो हैं वो लेने की कोशिश की जाए और उनके तमाम मेरा एक रिकॉर्ड तैयार किया जाए, ताकि अगर उस गहने से संबंध में अगर कहीं पर रिकॉर्ड चोरी की शिकायतें दर्ज कराई जाती है या फिर लूट की शिकायतें दर्ज कराई जाती है तो उससे संबंधित अगर जानकारी मिलेगी तो फिर मिलान कराया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो है जो दुकानदार होंगे, जेवर दुकानदार होंगे, वो कोशिश करें कि जो पेमेंट है वो नगद ना भुगतान करके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करें, चाहे वो चेक के माध्यम से हो या फिर अकाउंट पे किया जाए। इस तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके अलावा सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात की जाती है, काफ़ी समय से, कई साल पहले से ही सारी बातों को लेकर के जेवर व्यवसायियों को इस बात को लेकर के कहा गया कि अपनी दुकानों पर जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनके डीवीआर और उनके सीसीटीवी कैमरे को एक सुरक्षित जगहों पर लगाया जा सके, ताकि अपराधियों के द्वारा जब लूटपाट की घटना होती है उस दौरान अपराधी ना सिर्फ डीवीआर को के साथ ना छेड़छाड़ कर पाए बल्कि सीसीटीवी को भी छेड़छाड़ करने में वो सक्षम नहीं हो सके। इनके अलावा गाइडलाइन में एक दो चीज़ें और जो महत्वपूर्ण थी, दुकान के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे वो हाई डिफिनेशन और बढ़िया क्वालिटी के लगाया जाए, ताकि अगर कोई व्यक्ति हेलमेट पहन करके प्रवेश करता है, चेहरे को ढक करके प्रवेश करता है, उसे जेवर दुकान में एंट्री नहीं दी जाए, ये कोशिश होनी चाहिए। पुलिस की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है कि उनके जेवर दुकान के आसपास 3 समय पर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी जो है, चाहे वो पीसीआर के माध्यम से हो, पेट्रोलिंग पार्टी के माध्यम से हो, गश्ती दल के माध्यम से हो या फिर टाइगर मोबाइल के माध्यम से हो, इन तरह के माध्यमों से जेवर दुकानों के सुरक्षा को लेकर के उन इलाकों में लगातार पेट्रोलिंग और गश्ती कराई जाएगी। तो इस तरह से कई गाइडलाइन है, कई सुझाव जो हैं दोनों पक्षों ने, एक तरफ जहां जेवर व्यवसाय थे, दूसरी तरफ जहां रांची पुलिस के कप्तान थे, रांची पुलिस थी, तो दोनों पक्षों ने एक दूसरे को कई सुझाव दिए हैं। लेकिन मुझे जहां तक याद है कि इस तरह की बैठक पहले भी कई बार हो चुकी है। जेवर व्यवसायियों को कई बार कई तरह के दिशा निर्देश जिला प्रशासन पुलिस के द्वारा दी जाती है, लेकिन 2, 4, 5 दुकानों को छोड़ दिया जाए तो बहुत सारे दुकानों में गाइडलाइन का जो है अक्षरशः से पालन नहीं किया जाता है, पूरे तरीके से पालन नहीं किया जाता है। आलम ये होती है कि जब किसी घटना के दौरान, किसी क्राइम सीन के दौरान जो है पुलिस को जांच करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लो क्वालिटी के होते हैं, अपराधियों की तस्वीर नहीं पहचानी जाती है, उसमें ऑडियो प्रॉब्लम होता है, विजुअल प्रॉब्लम होता है, जिनसे जो कांड को उद्भेदन करने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के रूप में बजरा में जो जेवर दुकान में लूट की घटना हुई थी, उसमें जिस तरह के सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे जेवर दुकान के अंदर में, वो बेहद घटिया क्वालिटी के कैमरे थे, जिनकी वजह से अपराधियों की तस्वीर जो है वो साफ नहीं आ पाई। हालांकि बाद में पुलिस ने जाँच करते हुए तमाम अपराधियों की तस्वीर जो है वह क्लियर कर ली, घटना में शामिल कौन से गैंग है उनके बारे में पूरी तरीके से पता कर लिया। हालांकि इस पूरे कांड का उद्भेदन अब तक रांची पुलिस नहीं कर पाई है, लेकिन अपराधियों का पूरा ब्यौरा जो है रांची पुलिस के समक्ष मौजूद है। तो ऐसे में इस पूरे बैठक की आज जो प्रमुख बिंदुएं जो रही हैं वो एसओपी का गाइडलाइन, जो एसओपी जो है उनको कितना पालन दुकानदार करते हैं, दुकानदारों के सुरक्षा को लेकर के रांची पुलिस कितना तत्पर रहती है, तो ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन जितनी गाइडलाइन जारी की गई है, अगर उतनी गाइडलाइन का पालन किया जाए तो ना सिर्फ दुकानदार बल्कि रांची पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के जो है कई तरह की सुविधाएं और कई सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवसायियों को बड़ा लाभ हो देखा जा सकता है। क्योंकि जिस तरह के जो कभी देखा गया है कि सोने चांदी के जो ठग होते हैं या फिर जो अपराधी होते हैं, छिनताई करने वाले गिरोह होते हैं, वो जेवर व्यवसायियों को किसी न किसी बहाने अपनी जेवर जो है वो बेच देते हैं। जब अपराधी पकड़े जाते हैं तो पता चलता है कि किसी खास दुकान में वो जेवर बेचे गए हैं, उसके बाद जेवर व्यवसाय भी उनके पुलिस के चंगुल में आ जाता
जाते हैं, उनसे परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो ऐसे में जब जेवर खरीदने और बेचने के दौरान जो है दुकानदार सतर्क रहेंगे, बेचने वाले के पूरा ब्यौरा रखा जाएगा, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे, तो पुलिस के समक्ष जो है वो सारे केसों को उद्भेदन करने में और अपराधियों तक पहुंचने में जो है काफी आसानी होगी। इसलिए इस तरह के बैठक से एक अच्छा निर्णय लिया गया है कि कुछ एसओपी तैयार इमरान, तो रांची पुलिस ने जेवर व्यवसायियों के लिए भी और राजधानी रांची की जनता के लिए भी उनके हित में एक बड़ा कदम उठाया है। अब जरूरत है कि जेवर व्यवसायी एसओपी के अनुसार काम करें और रांची पुलिस की मदद करें। इमरान, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो राजधानी रांची में जो लगातार जेवर की लूट हो रही थी, चेन छिनतई हो रही थी, उस पर रोकथाम को लेकर रांची एसएसपी ने नया एसओपी लाया है, नई नियमावली लाई गई है। पालन करना है जेवर व्यवसायियों को ताकि भविष्य में अपराध पर लगाम लग सके। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।